क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक। सबसे पहले हम इस चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस को समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के अंत में दिए गए क्वेश्चंस को हल करने और समझने की कोशिश करेंगे। तंतु तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट, रेशम तथा ऊन आदि। जंतुओं से प्राप्त तंतु, रेशम तथा ऊन आदि। पादपों से प्राप्त तंतु, रुई, कपास, जूट, पटसन आदि। दूसरा, संश्लेषित तंतु। रासायनिक पदार्थों से बनाए गए तंतुओं को संश्लेषित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयान आदि। वस्त्र वस्त्र तागे या धागे से बने वस्तु होते हैं। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है, फिर उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। पादप तंतु। पहला, रुई। रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। इससे तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई जाती है। कपास की प्राप्ति। कपास की रुई कपास के फल से प्राप्त किया जाता है। कपास के फल परिपक्व होने के बाद कपास बौलों से कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास ओटना। कपास के रुई से कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जूट। पटसन। पटसन तंतु को पटसन के तंतु से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसे भारत में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। इसे पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात इसके तनों को कुछ दिन तक जल में डुबो कर रखते हैं, जिससे इसके तने गल जाते हैं और तंतुओं को तने से आसानी से अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है, फिर उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। कताई। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज मतलब गुच्छे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाता है और तागा बन जाता है। तकली। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से चलाई जाने वाली एक अन्य प्रचलित युक्ति जो कताई में उपयोग होता है, चरखा कहते हैं। गांधी जी चरखा का ही उपयोग करते थे और स्वदेशी आंदोलन में चरखे से बनाए जाने वाली ही वस्त्रों का उपयोग करने के लिए कहा करते थे। बड़े पैमाने पर कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। बुनाई। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई के लिए करघों का उपयोग किया जाता है। करघे दो प्रकार के होते हैं। पहला, हस्त प्रचलित, जिसे हाथों से घुमाकर बुनाई किया जाता है। दूसरा, विद्युत प्रचलित, जो कि बिजली से उसके चरखों को घुमाया जाता है और बुनाई किया जाता है। बंधाई।
बंधाई वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। अब हम इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। ये सारी चीज़ें दी हुई है और इनमें हमें देखना है कि कौन संश्लिष्ट रेशे हैं और कौन प्राकृतिक रेशे हैं। नायलॉन संश्लिष्ट रेशे में आते हैं, ऊन प्राकृतिक रेशे में, रेशम प्राकृतिक रेशे में, रुई प्राकृतिक रेशे में आते हैं, पॉलिएस्टर संश्लिष्ट रेशे में, पटसन ये भी प्राकृतिक रेशे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, उल्लेख कीजिए। क, तंतुओं से तागा बनता है, सत्य है। ख, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, असत्य है। घ, रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सत्य है। अंग, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सत्य है। च, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, असत्य है। छ, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। डैश और डैश जांतव तंतु हैं। ऊन और रेशे जांतव तंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रुई तथा पटसन पादपों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। रुई कपास गोलक यानी कपास का फल से प्राप्त की जाती है। जूट पटसन पादप के तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। रस्सी, पायदान, गद्दे आदि नारियल के तंतु से बनाए जाते हैं। हम लोगों ने घरों में रस्सी और पायदान देखे होंगे जो कि नारियल के तंतु से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। कपास गोलक से रेशे ओटने की क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पटसन रेशे प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। कताई, रेशों से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। इस क्रिया के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।